ओम नमः शिवाय मित्रों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आप सबको पता है 25 मार्च को होली आ रही है और होली के दिवस पर अनेक साधनाएं की जाती हैं। साधकों द्वारा सिद्धियों को प्राप्त किया जाता है। तो तंत्र जगत में आपने सुना भी होगा, एक तंत्र आता है कढ़ाई को बांधना। तो इस वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगा कि कढ़ाई बांधने का मतलब क्या होता है और कढ़ाई बांधने वाला तंत्र अगर आप सीख लें, वो सीखना क्यों जरूरी है, और अगर आप सीख लेते हैं तो उससे आपको क्या लाभ होंगे, और धन की वर्षा कढ़ाई बांधने से कैसे की जाती है, इन सब विषयों की जानकारी मैं आपको दूंगा। और अंत में एक मंत्र भी बताऊंगा जिसकी सिद्धि आप कर लेते हैं तो आपको अग्नि को बांधना या कढ़ाई को बांधना जो है वो आ जाएगा। तो इससे पहले कि हम विषय को शुरू करें, मेरा आप सबसे आग्रह है, जो भी पहली बार मेरी इस वीडियो को देख रहा है वो मेरी इस वीडियो को एक लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि आगे जो मेरी वीडियोस आने वाली हैं उनका नोटिफिकेशन उन तक पहुंचता रहे। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि कढ़ाई बांधने का क्या मतलब है। कढ़ाई बांधने का मतलब है कि मान लीजिए कि हमने पूरियां तलनी हैं और हमने कढ़ाई को गैस के ऊपर चढ़ा दिया या फिर चूल्हे के ऊपर चढ़ा दिया, तो उसके नीचे जो अग्नि तत्व होता है, जो कार्य कर रहा होता है, उसको हम मंत्रों से बांध देते हैं। और बांधने के बाद क्या होता है कि आप उसमें जितना मर्जी पूरियों को तलेंगे, आटा जो है वो कच्चा ही निकलेगा। और अगर उसके अंदर साधक अपना हाथ भी डाल दे तो उसका हाथ जो है वो नहीं जलता है। तो इसे कहा जाता है कढ़ाई बांधना। दोस्तों, जो लोग कहते हैं ना कि हम ये साधना सिद्धि कर रहे हैं या इस मंत्र का जाप कर रहे हैं जो हमें गुरु ने दिया है, लेकिन वो करने के बावजूद भी हमें पता नहीं लगता कि हमारे साथ कोई शक्ति चलती है या नहीं, तो ये जो सिद्धि है ये इस चीज़ का प्रमाण है कि शक्तियाँ होती हैं। क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती। जब आप अग्नि को बांध देंगे, तेल ठंडा रहेगा, चाहे आप घंटों से उसको उबाल रहे हैं, तो ये इस चीज़ का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि आपने किसी शक्ति को अर्जित कर लिया है। तो दोस्तों, ये तो हुआ कि कढ़ाई बांधने का क्या अर्थ है। अब ये जो विद्या है ये इतनी क्यों प्रचलित है? हर व्यक्ति क्यों चाहता है कि मुझे कढ़ाई बांधने वाली जो विद्या है वो हासिल हो जाए? उसका कारण ये है कि बहुत ही विरले व्यक्ति संसार में रह गए हैं जो कढ़ाई को बांध लेते हैं, क्योंकि इसे पहले सिद्ध करना पड़ता है, इसके लिए सिद्धि करनी पड़ती है। तो उन लोगों की वैल्यू इसलिए ज़्यादा है क्योंकि पैसों की बरसात करवाने वाला जो तंत्र होता है उसमें कढ़ाई बांधने वाला व्यक्ति जो है वो चाहिए होता है। कढ़ाई बांधने वाले व्यक्ति का कार्य होता है अग्नि को बांधना, शक्तियों को बांधना। अग्नि का मतलब है शक्तियों को बांधना। जो भी वहाँ पर शक्तियाँ कार्य कर रही होती हैं उनको बांधना। और जो पैसे मंगवाता है उसके पास और शक्ति होती है, उन्होंने कुछ शक्तियाँ सिद्ध कर रखी होती हैं, जैसे मसान सिद्ध कर रखे होते हैं या फिर कच्चे कलुए सिद्ध कर रखे होते हैं, कईयों ने 1.5 फुटिया साधना की होती है। तो वो शक्तियाँ जो हैं वो पैसा लेकर आती हैं, और उस समय अगर बाकी शक्तियों को बांधा हो तो ये जो पूरा प्रोसीजर होता है इसमें विघ्न नहीं पड़ता है, और जो बाकी शक्तियाँ होती हैं वो उस शक्ति का कोई नुकसान भी नहीं कर पाती है। तो इस प्रक्रिया में 2 आदमी हो गए, एक तो जो कढ़ाई बांधेगा, दूसरा जो है वो अपनी शक्तियों से पैसा मंगवाएगा, और तीसरा व्यक्ति वो होता है जो ये जो मंगाया हुआ पैसा होता है इसको शुद्ध करता है वो, क्योंकि कुछ ही क्षणों तक ये पैसा दिखता है, उसके बाद में ये पैसा जो है वो गायब हो जाता है। तो उसके पास भी विद्या होती है जिससे कि वो इन पैसों को शुद्ध कर सके। और इसके अलावा भी एक व्यक्ति, कोई गुणी व्यक्ति, कोई तांत्रिक, कोई भगत चाहिए होता है जो सब पर नज़र रखता है कि किसी को कोई नुकसान ना हो। तो लगभग 4 व्यक्ति जो हैं इसलिए चाहिए होते हैं। और बहुत जगहों से खबर भी आती है कि शक्तियों से पैसा मंगवाया गया है, हम यूट्यूब पे भी देखते हैं।
लेकिन ये नहीं है कि हर व्यक्ति वीडियो में सच ही दिखा रहा हो। कई लोग कईयों को लूटने के लिए, लोगों को लूटने के लिए भी ऐसे कार्य करते हैं। तो इस तरह के लोगों से हमें बचकर रहना चाहिए, पर विद्या ये होती है। तो आप समझ सकते हैं कि कढ़ाई बांधने वाले व्यक्ति का कितना अधिक जो है वो रोल है इस तरह की तंत्र साधनाओं में, इस तरह की विधियों में। तो ये तो हो गया कि कढ़ाई क्यों बांधी जाती है, कढ़ाई बांधने का क्या पर्पज है। अब हम बात कर लेते हैं कि कढ़ाई को कैसे बांधा जाता है, उसका क्या विधि विधान रहेगा। दोस्तों, इसके लिए एक मंत्र होता है। वो मंत्र जो है अभी मैं बोलूँगा, आप कागज़ पेन ले लीजिए और लिख कर रख लीजिए। इस मंत्र का जाप जो है वो होली की रात को किया जाता है। जैसे रात्रि काल में जो समय है उसमें आपने उस मंत्र का जाप करना है। इसमें कोई ज़्यादा विधि विधान नहीं है, ना ही आपने किसी देवी देवता की मूर्ति या फोटो रखनी है, ना ही ज़्यादा पंचोपचार से किसी की पूजा करनी है। आप केवल एक आसन ले लीजिए, एक रुद्राक्ष की माला ले लीजिए। अगर आप रुद्राक्ष की माला नहीं लेना चाहते हैं तो आजकल काउंटर भी मिल जाते हैं, उनसे भी आप काउंट कर सकते हैं। पास में एक जल का पात्र रख लीजिए और कमरा जो है वो बिल्कुल एकांत होना चाहिए, वहाँ पर कोई आए जाए ना। और वातावरण को सुगंधित बनाने के लिए, पॉजिटिविटी के लिए आप अगरबत्ती जला सकते हैं। इतना ही कार्य आपने करना है दोस्तों। और एक मंत्र अभी मैं बोलने जा रहा हूँ, उसको कॉपी पेंसिल लेकर लिख लीजिए। इस मंत्र का 10,000 बार उस रात्रि काल में आपने जाप करना है, क्योंकि मंत्र जो हैं वो होली, दीपावली, अमावस्या और ग्रहण वाले दिन ही उनका जाप किया जाता है। और अलग अलग इनके प्रकार होते हैं कि होली के दिन कौन सा करना है, ग्रहण में कौन सा करना है। तो ये वाला मंत्र जो है वो होली वाले दिन किया जाता है, रात्रि काल में। तो आप पहले मंत्र सुन लीजिए। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो जल बांधूं, जलवायु बांधूं, बांधूं कुआं खाई, 900 गांव का बीर बुलाऊं, बांधे तेल कढ़ाई, जति हनुमंत की दुहाई, शब्द सांचा पिंड कांचा, फूरो मंत्र ईश्वरो बाचा, सत्य नाम आदेश गुरु को। ये मंत्र है, इसे एक बार फिर से बोल देता हूँ। ओम नमो जल बांधू, जलवायु बांधू, बांधू कुआ खाई, 900 गांव का बीर बुलाऊं, बांधे तेल कढ़ाई, जति हनुमंत की दुहाई, शब्द सांचा पिंड कांचा, फूरो मंत्र ईश्वरो बाचा, सत्य नाम आदेश गुरु को। तो आपके लिए मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ, ये मंत्र मैंने जपा हुआ है और मैं इसको तेज तेज बोलता हूँ। तो आप वीडियो में से इस मंत्र को निकाल लीजिए और ये मंत्र जो है आपको रटना पड़ेगा पहले। ये नहीं है कि लिख के सामने रख लिया और सिद्धि करना शुरू हो गए, तो वैसे सिद्धि नहीं होगी जब तक इसका आपने जप ना किया होगा। ओम नमो जल बांधु, जलवायु बांधु, बांधु कुआं खाई, 900 गांव का बीर बुलाऊं, बांधे तेल कढ़ाई, जति हनुमंत की दुहाई, शब्द सांचा पिंड कांचा, पूर्व मंत्र ईश्वरो बाचा, सत्य नाम आदेश गुरु को। इस तरह से तेज तेज आपको रटा हुआ आना चाहिए, तभी मंत्र कार्य करते हैं दोस्तों। तो 10,000 बार आप जाप कर लीजिए, ये मंत्र जागृत हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। फिर आपने जब भी प्रयोग करना है तो आपने 7 कंकड़ लेने हैं। 7 कंकड़ अब कई लोग बोलते हैं शमशान से उठाए होने चाहिए, चौराहे से उठाए होने चाहिए। कई लोग ऐसा भी करते हैं कि उससे होता क्या है कि उससे आपकी सिद्धि थोड़ी ज़्यादा प्रचंड हो जाती है। उन 7 कंकड़ों को ले जाते हैं, कोई चिता जल रही हो उसमें डाल देते हैं, 3 घंटे के बाद उनको निकाल कर लेकर आते हैं और फिर जब इस मंत्र को 11 बार उसके ऊपर फूका जाता है, उन कंकड़ों के ऊपर, तो बहुत प्रचंड शक्ति जो है उसमें आ जाती है। लेकिन आप ऐसे भी कोई कंकड़ चौराहे से उठाकर ले आइए और उन पर ये 11 बार आपने मंत्र पढ़ना है और उसके बाद में ये एक एक करके आपने कढ़ाई पे मारना है या फिर आपने अग्नि के ऊपर मारना है। या तो कढ़ाई के नीचे मारिए या अग्नि के ऊपर मारिए, तो आप देखेंगे कि कढ़ाई का जो है वो बंधन हो जाएगा, अग्नि का बंधन हो जाएगा। फिर आप जितना मर्जी पूड़ियाँ तलेंगे, उसमें कोई भी चीज़ आपने बनानी है उसकी तलाई नहीं होगी। और अगर उस तेल में आप हाथ भी डाल देंगे तो आपका हाथ नहीं जलेगा। लेकिन ऐसे ये प्रक्रिया आपने नहीं करनी है कि आप घर में ऐसे अभी मंत्र सिद्ध हुआ नहीं और कढ़ाई में आप हाथ डाल दें। किसी गुरु के सानिध्य में करनी है
गुरुमुख ये मंत्र आपने लेना है और गुरु के सानिध्य में करनी है। तो वैसे तो मैंने खुद ही बोल के दे दिया है तो गुरुमुख तो हो गया है, लेकिन पहले अपनी सेफ्टी भी देखनी है कि आपसे ये मंत्र सिद्ध हो पाया या नहीं। ऐसा ना हो तेल गर्म हो और आप उसके अंदर अपना हाथ डाल दें, वो तो गलत है ना। तो तंत्र नहीं चाहता कि किसी का ऐसे ही नुकसान हो, तो ये मंत्र जो है वो सिद्ध हो जाएगा। आगे इसका क्या इस्तेमाल है, ये सिद्धि करना क्यों जरूरी है, इसके बारे में मैंने वीडियो में आपको डिटेल में बता दिया है। तो होली पर आप भी ये सिद्धि कीजिए, हो सकता है आपको ये सिद्धि प्राप्त हो जाए। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज जो मैंने वीडियो बनाई है वो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को एक लाइक कर देना, इसे शेयर कर देना। दोस्तों आप लोग अपना कीमती समय निकालते हैं और मेरी वीडियो देखते हैं तो मुझे बहुत ही खुशी होती है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि मित्रों।